हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये आप सबको पता है कि ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये तो आप सभी जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू प्रूव a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये कैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है, यानी कि हम लोग इसको इस फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला करते हैं। पहला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म कैसे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल का स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पर a प्लस बी का होल का स्क्वायर है, इसका मतलब हम लोग उसको दो टाइम्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर a प्लस बी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। a प्लस बी का यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग दो टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जब भी दो टर्म इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद हो तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टर्म लेते हैं a और उसको ये पूरे टर्म से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस प्रकार से जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर दो टर्म दिया रहेगा तो इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे a, पहला ये टर्म लिखेंगे और फिर ये पूरा टर्म आपको लिखना है a प्लस बी। वही चीज़ सेम प्रोसेस अभी हम लोग फिर इसके साथ करेंगे प्लस बी के साथ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस बी, और ये पूरा लिखेंगे a प्लस बी। अब आप जानते ही होंगे कि ब्रैकेट के बाहर में यदि कोई भी टर्म है, कोई भी नंबर है और यदि हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये इससे गुना होगा और फिर ये इससे गुना होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में कोई नंबर है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो गुना का साइन है, तो a से गुना होगा तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस a b से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी। वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। देखिए जो b जो है वो a से गुना होगा और फिर b किससे गुना होगा, b से। ठीक है, तो b को a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और देखिए ये b के पहले प्लस है तो b को b से गुना करेंगे क्या आएगा, b का स्क्वायर। अब इसको बस ऐड कर देना है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस, देखिए ये ए बी और ए बी सेम है, लाइक टर्म है, तो ये जुट के कितना हो जाएगा 2ab और प्लस कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसलिए हम लोग इसके जगह पर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में इक्वल में लिखते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रूव कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। चलिए अब इसी तरह से अगला देखते हैं कि ये तो अभी हम लोगों ने किया प्रूव a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे a माइनस, मतलब कि प्रूव करेंगे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो अब दूसरा करते हैं यहाँ पर। तो दूसरा लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हमें क्या लाना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग दो टाइम्स लिख सकते हैं, एक बार a माइनस बी के फॉर्म में, फिर एक बार a माइनस बी के फॉर्म में। इसको दो टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। अब सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा। अब एक बार जब भी, अभी मैंने आपको बताया कि दो टर्म इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर हो और यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो इसका मतलब गुना होगा। अब गुना कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम लोग जो है
ये वाला टर्म लेंगे a और फिर ये पूरा टर्म लेना है, तो a लेंगे, फिर इसको a माइनस बी से गुना करेंगे। इसी तरह से फिर माइनस b लेंगे, यहाँ ध्यान रखना है कि ये साइन भी लेना है माइनस b, और फिर ये पूरे से गुना करेंगे a माइनस बी, और ब्रैकेट के बाहर में ये जो नंबर है यानी कि ये जो टर्म है ब्रैकेट आएंगे तो ये दोनों से गुना होगा, ये इससे गुना होगा और ये किससे गुना होगा, इससे गुना होगा। इसी प्रकार से ये भी किससे गुना होगा, इससे गुना होगा, और ये इससे गुना होगा। यहाँ पे a को a से गुना कराएंगे तो आपका क्या आएगा, a का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ माइनस b है तो a को जब माइनस b से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ab। यहाँ पे बहुत ही केयरफुल आपको रहना है, यहाँ पे देखना है कि b नहीं है, ये माइनस b है, तो माइनस बी ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और यहाँ माइनस बी को माइनस बी से गुना करना है, ये साइन को नहीं छोड़ना है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। और b को जब b से गुना करेंगे तो कितना आएगा, b का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा a का स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस ये दोनों सेम टर्म है तो जुटेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा a माइनस बी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या प्रूव कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब चलिए हम लोग इस पर जो है कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है एक क्वेश्चन में कि 3 + 8 का होल का स्क्वायर को सॉल्व कीजिए कि कितना आएगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2, फिर क्या a का मान कितना है 3, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे गुना है, b का मान कितना है 8 और प्लस b का स्क्वायर। सिंपली ये a हो गया, ये b हो गया, ये होल का स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6 और 8 6 कितना हो जाएगा 48 प्लस 88 कितना हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ देना है, तो पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 हो जाएगा, है ना 57, और प्लस ये कितना हो गया 64, तो 60 और 50 पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 110, है ना, और 7 और 4 11, तो 110 और 11 कितना हो जाएगा 121, यानी इसका आंसर आएगा आपका 121 आंसर। यानी कि 3 + 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121 आएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121। चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि 10 - 5 इसका यदि स्क्वायर करते हैं, होल का स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है a + b का होल स्क्वायर सॉल्व करके a² + 2b + b² ला सकते हैं, और a - b का होल स्क्वायर को सॉल्व करके a² - 2b + b का स्क्वायर ला सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब कैसे आता है। उसी प्रकार से a - b का जो होल क्यूब होता है वो कैसे होता है, a का क्यूब -3a² b + 3ab² - b का क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।